चैप्टर 8 डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैन मेड डिज़ास्टर। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम उन डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से, यानी कि जब हम कई बार कई चीज़ों की अनदेखी करते हैं या जानबूझकर किसी चीज़ को करते हैं, उनकी वजह से जो डिज़ास्टर्स आते हैं उन्हें हम मैन मेड डिज़ास्टर कहते हैं। जैसे कि रेल एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट है, एयर एक्सीडेंट है, इस तरह के जो डिज़ास्टर्स होते हैं उन्हें हम मैन मेड डिज़ास्टर कहते हैं। मैन मेड डिज़ास्टर दैट आर एक्सपीरियंस टुडे आर नॉट टोटली नेचुरल। मैन मेड डिज़ास्टर जो है, हर आजकल जो आप देखते हो जो डिज़ास्टर्स आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे डिज़ास्टर्स नेचुरल हो। उनमें से कई डिज़ास्टर, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आजकल जो मोस्टली जो डिज़ास्टर्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं। मोस्ट ऑफ द डिज़ास्टर दैट वी फेस टुडे, जैसे कि क्लाइमेटिक चेंज, जो मौसम बदल रहा है, गर्मियों का सीज़न लंबा हो गया है, ठंड का सीज़न छोटा हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग, जो अर्थ इतनी गर्म रहने लगी है, डिसर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन जो हो रहा है ना, मिट्टी का जो उर्वरता है वो कम हो रही है, फर्टिलिटी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है। सॉइल इरोजन है, पेड़ काटे जा रहे हैं जिसकी वजह से पानी के साथ मिट्टी बह के चली जाती है। फिर निचले इलाकों में फ्लड्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फ्लड्स तो हमारी वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमने जंगलों को काटना शुरू किया है। फायर, जंगलों में आग लग जाना, ये कहीं पर भी, किसी घर में कहीं पर भी आग लगना, कई बार वो हम ह्यूमंस की नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं। एंड टेररिस्ट अटैक्स, जो कि एक ऐसा मैन मेड डिज़ास्टर जो जानबूझ के किया जाता है। रेल एंड रोड एक्सीडेंट एंड एक्सेट्रा, इसी तरह से बहुत सारे मैन मेड डिज़ास्टर्स होते हैं। दे आर इंड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये वो डिज़ास्टर होते हैं जो हम ह्यूमन की वजह से होते हैं। They not only affect human being but plants, animal and microorganism also। ये ना केवल इंसानों की लाइफ पर असर डालते हैं बल्कि हमारी प्रॉपर्टी, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मैंस प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट अबाउट लार्ज स्केल चेंजेस इन द वर्ल्ड। इंसान ने बहुत तरक्की कर ली, नई नई टेक्नोलॉजीज़, नई नई साइंटिफिक चीज़ें डेवलप कर ली, लेकिन इन टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर एक नेगेटिव असर पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं। दीज डिज़ास्टर कॉज्ड ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस। जैसे आपको पता है कि रेड लाइट पे हमें रुकना होता है, लेकिन अगर आप उसे क्रॉस करते हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये आपकी नेग्लिजेंस की वजह से होता है ना, क्योंकि आपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो कई डिज़ास्टर ऐसे होते हैं जो हमारे नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं, कई होते हैं जो हम जानबूझ के नहीं करते, करना भी नहीं चाहते थे, हमने अनदेखी भी नहीं की थी, फिर भी हो जाते हैं। कई ऐसे होते हैं जो डेलिब्रेट एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि जानबूझ के, जैसे टेररिस्ट अटैक्स हैं या ट्रेन में बॉम्ब रख दिया, बस में बॉम्ब रख दिया, ये जानबूझ के की गई एक्टिविटीज़ होती हैं। Human made disaster contribute to loss of life and human suffering and damage to economy of the country and its environment। मैन मेड डिज़ास्टर से ना केवल ह्यूमन लाइफ, उसकी प्रॉपर्टी, एनिमल्स, प्लांट्स, बल्कि उस देश का जो डेवलपमेंट है उस पर भी असर पड़ता है और उस देश के इन्वायरमेंट पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैन मेड डिज़ास्टर वो डिज़ास्टर्स हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आते हैं। इसमें जो सबसे पहला डिज़ास्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है रोड एक्सीडेंट्स। एवरी डे मैनी पीपल डाई ड्यू टू रोड एंड रेल एक्सीडेंट इन इंडिया। आप न्यूज़पेपर खोलिए, आप मैगज़ीन खोलिए, आप टीवी खोल के देखिए, न्यूज़ सुनिए चाहे देखिए, आपको कहीं ना कहीं दिन में एक खबर तो ऐसी ज़रूर मिलेगी जो रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड होगी। मैं रेल एक्सीडेंट तो नहीं कहती हूँ, हालांकि रेल एक्सीडेंट भी अब फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं, बट फिर भी रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि जो रोड्स हैं उनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। सभी तरह के व्हीकल्स जो हैं, ट्रेन और एयरप्लेन्स को छोड़कर सभी रोड पर ही चलते हैं, ठीक है, मेट्रो को छोड़ दें तो बाकी सभी रोड पर चलते हैं। हम ह्यूमन बीइंग भी रोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इसलिए रोड पर जो एक्सीडेंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। विच हैज़ रिजल्टेड इन इंजरीज टू सेवरल थाउजेंड ऑफ पीपल इन एवरी कंट्री, जिसमें एवरी ईयर, इसमें हज़ारों लोग हर साल जख्मी होते हैं, कईयों की जान भी चली जाती है। अब इन एक्सीडेंट के कारण
पॉइंट क्या है, क्यों होते हैं एक्सीडेंट? द फर्स्ट रीज़न बिहाइंड दिस इज डिसओबेइंग द ट्रैफिक रूल्स, जब आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा, ओवर स्पीडिंग ऑफ व्हीकल्स, जब आप बहुत तेज अपना व्हीकल चलाते हैं। थर्ड, ड्रंकन ड्राइविंग, जब आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो वो भी रोड एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। नेक्स्ट इज़ ओवरटेकिंग द व्हीकल, कई लोगों को ये आदत होती है कि कोई भी गाड़ी उनसे आगे नहीं जानी चाहिए, है ना, उनको मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि कोई गाड़ी उनसे आगे चलेगी, तो वो क्या करते हैं, उसको ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। बैड रोड्स, खराब सड़कें, गड्ढे हैं सड़कों में, कच्ची सड़कें हैं, तो वहाँ पर भी एक्सीडेंट फ्रिक्वेंटली होते हैं। और स्पेशली अगर बारिश का सीज़न हो और सड़कें ख़राब हो तो गड्ढे नज़र नहीं आते, ऐसी सिचुएशन में भी एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट है, इसके अलावा और भी कई रीज़न होते हैं, बट लास्ट है स्ट्रे एनिमल्स, जो सड़कों पर जो एनिमल्स चलते हैं, आप गाड़ी चला रहे हो अचानक से आपके सामने आ जाते हैं, तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं। In India, about 80,000 people are killed in road accident every year. हर साल 80,000 लोगों की जान रोड एक्सीडेंट में चली जाती है। Especially in recent year, when the number of road accident हैव इंक्रीज बियॉन्ड प्रोपोर्शन, और पिछले कई सालों में रोड एक्सीडेंट का नंबर जो है ये पहले से भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। द रोड नेटवर्क इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, सबसे पहला जो उसके पीछे रीज़न है एक्सीडेंट के पीछे वो क्या है कि एक तो इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, सबके पास व्हीकल्स हैं, लगभग रोड का साइज़ जो है वो उतना नहीं है कि सभी तरह के व्हीकल्स उस पर चल सके, भीड़ ज़्यादा रहती है, रोड पर भीड़ ज़्यादा रहती है, ट्रैफिक जाम के केसेस ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ है द नंबर ऑफ व्हीकल हैव ऑल्सो इंक्रीज ओवर द ईयर, पिछले कई सालों में लोगों के पास लगभग हर तरह का व्हीकल मिलता है, और हर किसी का कार, बाइक, स्कूटीज़ जो है वो मिल जाएंगी। द पुअर कंडीशन ऑफ रोड, थर्ड जो रीज़न है वो क्या है कि जो सड़कों की हालत है वो भी बहुत ख़राब है, जो कि डेडली एक्सीडेंट का कारण बनती है। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? सबसे फर्स्ट इज रोड सेफ्टी एजुकेशन इज़ वेरी इसेंशियल इवन एट द स्कूल लेवल टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन अबाउट द रोड सेफ्टी रूल्स। आपको फर्स्ट क्लास से ही जो है ट्रैफिक रूल्स की लाइट्स बता दी जाती हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ऑरेंज लाइट बता दी जाती हैं। देन जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है, क्यों? ताकि आप अवेयर हो जाएं और आगे चलकर आप इन रूल्स को फॉलो करें। इसके अलावा इन इंडिया वी ऑब्जर्व द रोड सेफ्टी वीक, हर साल रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है टू इनकलकेट अवेयरनेस अमंग द चिल्ड्रन थ्रू पेंटिंग कंपटीशन, ताकि बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में इन्फॉर्म किया जा सके। इसके लिए क्या किया जाता है? बच्चों को पेंटिंग कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन बच्चों से पार्टिसिपेट करवाया जाता है। बच्चा अगर डिबेट कंपटीशन पार्टिसिपेट करेगा तो रोड सेफ्टी के बारे में नॉलेज लेगा, तो ऑटोमेटिकली वो एजुकेट हो जाएगा रोड सेफ्टी को लेकर। वी नीड टू फॉलो सर्टेन प्रिकॉशन वाइल यूजिंग द रोड फॉर आवर सेफ्टी। इसके अलावा हमें कुछ प्रिकॉशन भी लेने चाहिए जब हम सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए। उनमें से कुछ प्रिकॉशंस है, फर्स्ट इज डोंट ड्राइव द व्हीकल विदाउट प्रॉपर लाइसेंस और बिफोर द एज ऑफ 18। 18 साल से कम उम्र के लोगों को और बिना लाइसेंस के हमें कोई भी व्हीकल रन नहीं करना चाहिए। सेकेंड है ऑलवेज यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। हमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमेशा अगर रोड हम क्रॉस कर रहे हैं तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। बी फेमिलियर विद द रोड सिग्नल एंड फॉलो दैम। हमें रोड सिग्नल पता होने चाहिए, जो रोड सिग्नल बने होते हैं सड़कों पर हमें पता होने चाहिए कि वो सिग्नल क्या कहते हैं और हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। वियर हेलमेट्स वाइल ड्राइविंग। ड्राइव करते समय हमें, स्पेशली अगर हम स्कूटी और बाइक इस तरह के व्हीकल्स चला रहे हैं तो हमें हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। ओबे द ट्रैफिक रूल्स, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उनका हमें जो है पालन करना चाहिए। डू नॉट रन ऑन द रोड। हमें सड़कों पर भागना नहीं चाहिए या खेलना नहीं चाहिए, और साथ ही साथ डू नॉट पुट योर बॉडी आउटसाइड द बस कार वाइल ट्रैवलिंग इन इट। अगर आप बस कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपने जो बॉडी के पार्ट हैं, हाथ है, सर है, गर्दन है, ये व्हीकल से बाहर नहीं निकालने चाहिए। डू नॉट मेक अ नॉइज़ और टॉक ऑन मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग करते समय किसी भी तरह की आवाज़, किसी भी तरह के गाना या किसी भी तरह के मोबाइल फ़ोन पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है और एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। अवॉइड ड्रंकन ड्राइविंग एंड ओवर स्पीडिंग ऑफ
व्हीकल्स, ठीक है। शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और जो हम स्पीड में रखते हैं, कई लोगों को बहुत स्पीड में चलाने की आदत होती है, तो ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट इन इंडिया। सो ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं, कुछ इसके अलावा और भी कई टिप्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम रोड एक्सीडेंट से बच सकते हैं। द गवर्नमेंट शुड मेंटेन द रोड प्रॉपरली, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब सरकार के लिए भी एक टिप है कि उनको सड़कों की देखभाल सही से करनी चाहिए, स्पेशली बारिश के सीज़न में अगर रोड सही नहीं है, ख़राब है, तो वो और ख़राब हो जाती है, गड्ढे पानी में छुप जाते हैं, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। So the government should maintain the road properly, especially during the rainy season, to provide safe driving to the road user, ताकि road user जो है वो safe driving जो है वो कर सके। So इस तरह से हमने अभी क्या पढ़ा, हमने रोड एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा कि रोड एक्सीडेंट के कारण क्या है, उसके रीज़न क्या है, और उनसे बचने के लिए हम कौन से टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अब हम एक्सीडेंट पढ़ रहे हैं दैट इज़ रेल एक्सीडेंट, ठीक है। Rail transport in India carries the largest number of passenger and goods over long distance। अगर हम बहुत दूर जाना है तो हम ट्रेन प्रेफर करते हैं कि हम बाय एयर जाना प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन बाय एयर थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है, तो इसलिए मोस्टली जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ट्रेन यानी कि रेल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट मेक्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और साथ ही साथ इंडिया के डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया हैज़ द 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो नेटवर्क है, रेल नेटवर्क है, वो 4th नंबर पर आता है, पूरे वर्ल्ड में 4 नंबर पर आता है। बट द नंबर ऑफ रेल एक्सीडेंट हैव इंक्रीज ओवर द ईयर। लेकिन पिछले कई सालों में रेल एक्सीडेंट के नंबर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि रेल एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं। द कॉमन कॉज ऑफ रेल एक्सीडेंट आर डीरेलमेंट ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन का पटरी से उतर जाना, ये मेन रीज़न है इसके पीछे। लैक ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक की अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होती, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, वो भी रीज़न बन सकते हैं। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको बताया, जैसे बॉम्ब वगैरह रख देना या अटैक कर देना, ये भी रीज़न हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनफ्लेमेबल लिक्विड, जैसे कैरोसिन है, पेट्रोल है, इस तरह के लिक्विड्स को अगर हम ट्रेन में उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो उस वजह से भी जो है रेल एक्सीडेंट हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम कैरोसिन या पेट्रोल या इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट ही ना करें, इनको रेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ और सेफ्टी टिप्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। These accidents result in large scale death of people, injuries and a huge loss for the railway। अब क्योंकि रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो अगर रेल एक्सीडेंट होते हैं तो सबसे पहले रेलवे को बहुत बड़ा लॉस होता है। दूसरा, लोगों की काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन के थ्रू, तो उसमें काफ़ी लोगों की जान जा सकती है, काफ़ी लोग जो इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से रेल एक्सीडेंट इंडिया में होते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने खुद भी इस चीज़ को फॉलो भी किया हो सकता है, जो कि गलत है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन जाने से पहले जो है किसी पर्टिकुलर एरिया के अगर ट्रैक से ट्रेन जानी होती है, और अगर वो ऐसा इलाका है जहाँ से बसेस, कार, गाड़ी वगैरह भी होकर जाती है, तो सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं, है ना, फाटक जिसे हम कहते हैं, फाटक बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं कि नीचे से निकल कर जो है जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले हमें क्या फॉलो करना है कि अगर वो सिग्नल बंद है तो हमें उसके नीचे से निकल कर नहीं जाना है। हमें 5-10 मिनट जब तक ट्रेन होकर नहीं जाती तब तक हमें वेट करना चाहिए। सो टू अवॉइड द रेल एक्सीडेंट वी शुड फॉलो द फॉलोइंग सेफ्टी टिप्स। फर्स्ट, ओबे द सिग्नल वाइल क्रॉसिंग द रेलवे लाइन। जब भी हम रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे हैं हमें सिग्नल चेक कर लेना चाहिए। सेकेंड, डोंट ट्राई टू गेट अंडरनेथ द सिग्नल बैरियर्स टू क्रॉस द रेलवे लाइन। रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए हमें बैरियर्स के नीचे से होकर नहीं जाना
आना चाहिए। थर्ड, डोंट कैरी फ्लेमेबल मटेरियल, किसी भी तरह का ऐसा सामान जिसमें आग लग सकती है वो हमें नहीं कैरी करना चाहिए अपने साथ, ठीक है, जिससे दूसरी चीज़ों में आग लग जाए उसे नहीं कैरी करना चाहिए। डोंट ट्राई टू बोर्ड अ मूविंग ट्रेन और लीन आउटसाइड, चलती हुई ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए और ना ही ट्रेन के बाहर झुकना चाहिए, अपने बॉडी पार्ट चलती हुई ट्रेन के बाहर नहीं निकालने चाहिए। डोंट स्मोक इनसाइड द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन में हो सकता है कई तरह की इनफ्लेमेबल चीज़ें हो, इसलिए हमें स्मोकिंग जो है ट्रेन के अंदर नहीं करनी, बल्कि स्मोकिंग तो ट्रेन बस किसी भी चीज़ के अंदर नहीं करनी चाहिए। डोंट पुल द चेन अननेसेसरी, ट्रेन को इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, जब भी कोई इमरजेंसी आती है, मान लो किसी की तबीयत ख़राब हो गई अचानक से ट्रेन में, या कुछ भी आपने ट्रेन के अंदर कोई ऐसी चीज़ देख ली जो हो सकता है संदिग्ध है, जो हो सकता है किसी बॉम्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन को छोड़कर हमें जो है अननेसेसरी ट्रेन की जो चेन है उसको स्नैच नहीं करना चाहिए, उसको खींचना नहीं चाहिए। डोंट जंप फ्रॉम और गेट डाउन अ मूविंग ट्रेन, कभी भी चलती हुई ट्रेन से ना तो हमें कूदना चाहिए और ना ही हमें उसमें से उतरने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कुछ टिप्स हैं, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम नहीं रोक सकते, लेकिन अगर हम इन टिप्स को फॉलो करें तो हम ट्रेन एक्सीडेंट जैसी चीज़ों को, रेल एक्सीडेंट जैसी चीज़ों को कम ज़रूर कर सकते हैं, रोक तो नहीं सकते लेकिन हम इन्हें कम कर सकते हैं।